सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, ये आपका पेपर है क्लास 6 का मिड टर्म का। आपको ये अच्छे से करना है। पहला आपका अपठित अवबोधन आएगा, जिसमें आपको दिया हुआ है सज्जनानाम् आचार्य सदाचारः कथ्यते कि सज्जनों का आचार सदाचार कहा जाता है। सज्जनानाः यानि यानि कार्याणि कुर्वन्ति तानि सदाचारः इति मन्यते। सज्जन लोग जो जो कार्य करते हैं उसको सदाचार माना जाता है। कोऽपि लघु बालकः न जानाति ही, कोई भी छोटा बालक नहीं जानता यत् कि किम सदाचारः किंचः कुत्स्थः आचारः भवति कि सदाचार क्या होता है और बुरा आचरण क्या होता है। ठीक है, अच्छा आचरण सदाचार का मतलब होता है बच्चों अच्छा आचरण, और बुरा आचरण क्या होता है। बालकः ज्येष्ठान पश्यति ही, बालक अपने से बड़ों को देखते हैं। यथा ज्येष्ठः आचरन्ति, जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं। तथैव बालः अपि आचरति ही, वैसे ही बालक भी आचरण करते हैं। तो ये हमारा बेटा अपठित अवबोधन है। उसके बाद फिर एक पद में उत्तर देना होता है, आपको इसमें से छांटना होता है। केशाम आचारः सदाचारः कथ्यते। अब जैसे केशाम है तो आपको पता लग गया हमारे पास केशाम षष्ठी का बहुवचन आ गया। तो इसमें देखो षष्ठी का बहुवचन में पहला ही वर्ड लिखा हुआ है सजना नाम। तो केशाम के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, सजना नाम। और वैसे भी आप पूरी लाइन देखोगे तो बेटा आचारः सदाचारः कथ्यते है, ये तो लिखा ही हुआ है। आचार सदाचार कथ्यते, क्या नहीं लिखा हुआ है, सजना नाम। तो हम केशाम के स्थान पर क्या लगा देंगे, सजना नाम। नेक्स्ट है कहा सदाचारः न जानति ही, कौन सदाचार नहीं जानता है। तो देखो ये लिखा हुआ है ना जानति ही, ना जानति आपका दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर कहा के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, लघु बालकः, लघु बालक छोटे बालक सदाचार को नहीं जानते हैं। बालकः कान पश्यति ही, तो यहाँ पर देखो बालकः और पश्यति, देखो बालकः ये रहा, पश्यति ये रहा, बीच का क्या शब्द नहीं है, ज्येष्ठान। तो हम कान के स्थान पर क्या लगा देंगे, ज्येष्ठान। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें से क्वेश्चंस निकालेंगे बेटा। नेक्स्ट है आचारः पदेः इति ही का विभक्ति, आचार पद में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर जो आचारा है वह बालकः की तरह है। बालक शब्द रूप में हमारी कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ऐसे ही आचार में भी कौन सी विभक्ति आ जाएगी, प्रथमा विभक्ति एक वचन। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है हमें, बालकः कथम आचरति ही, बालक कैसा आचरण करते हैं। तो पूर्ण वाक्य में आंसर मैंने इसमें लिखा हुआ है, क्या आएगा, कैसा आचरण करते हैं, यथा ज्येष्ठः आचरन्ति ही, जैसे हमारे बड़े आचरण करते हैं। तथैव बालः अपि आचरति, वैसे ही बालक भी आचरण करते हैं। तो यहाँ से आंसर आप देख लेना बच्चा। नेक्स्ट का भी लिखा हुआ है सदाचार किम मन्यते है, सदाचार क्या माना जाता है। तो यहाँ पर सज्जनः यानि यानि कार्याणि कुर्वन्ति ही तानि सदाचारः इति मन्यते है, जो हमारे सज्जन लोग जो जो कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सदाचार कहते हैं। ओके बच्चा, नेक्स्ट है हमारा यथा निर्देश उत्तर देना है। इसमें हमारा सज्जनानाः लिखा हुआ है, इसमें क्रिया बतानी है कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो हमारे पास पीछे से देखेंगे बेटा सज्जनाः के साथ हमारे पास कौन सी क्रिया है, और वहाँ से देखेंगे, देखो सज्जनाः है ये रहा, और हमारे पास जो क्रिया है सज्जनाः के साथ क्रिया कौन सी लगी हुई है, कुर्वन्ति। सज्जनाः के साथ कौन सी क्रिया लगी हुई है, कुर्वन्ति। तो हम यहाँ पर सज्जनाः के साथ उसने क्रिया पूछा तो कुर्वन्ति पे आंसर करेंगे। कुर्वन्ति इति पदे किम वचनम, तो आपको जैसे आपने पढ़ा हुआ है पठति पठता पठन्ति, जहाँ पर भी अंति आता है वो कौन सा होता है, बहुवचन। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बहुवचन। इसमें कौन से पद में कौन सा वचन है, बहुवचन है। दुर्जनः का विलोम शब्द सज्जनः हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा फर्स्ट। इसमें कार्याणि में कौन सा लिंग है, तो आपको पता है, जैसे आप याद करते हो किम के कानी या पत्रम पत्रे पत्राणि, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। कार्याणि में कौन सा वचन हो जाएगा, बहुवचन। और नपुंसक लिंग, वचन पूछे तो बहुवचन, लिंग पूछा है तो नपुंसक लिंग। नेक्स्ट है आपका रचनात्मक कार्य करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, जैसे बेटा यहाँ पर टेलीफोन दिया हुआ है, तो टेलीफोन को हम क्या लिखेंगे, दूरभाषः। ठीक है, और इसमें बेटा आपको मंजूषा दी जाएगी, जैसे ये रही आपकी मंजूषा, देखो यहाँ से आपको देख देख के लिखना है। तो मैं टेलीफोन देख के दूरभाषा लिख दिया हमने। ऐसे ही किसान है तो कृषकः लिख दिया, कौवा है तो काकः लिख दिया, वृक्ष है तो क्या लिख दिया, वृक्षः लिख दिया। ठीक है बेटा, फूल है तो पुष्पाणि लिख दी, पुष्पाणि विकसंती, क्योंकि बहुत सारे हैं, पुष्पाणि विकसंती ही। ओके, तो इस तरह से पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि बहुवचन का शब्द हो जाता है।
नेक्स्ट आपका आता है कि आपको देख के पूरा करना है। म्यूरः, अब यहाँ पर मोर है, मोर क्या करेगा? गिरेगा, कूदेगा, गाएगा, खेलेगा या नाचेगा? तो अब हमें सबको पता है म्यूरः तो क्या करता है? नृत्यन्ति, नृत्यति ही लिख देंगे यहाँ पे। पत्र क्या होता है? पत्ता जो है वो गिरता है तो पतति ही आ जाएगा। वानर कूदता है तो कूदति ही आ जाएगा। गायक गाता है तो गायति आ जाएगा। बालक खेलता है तो खेलती आ जाएगा। ऐसे ही इसको करना है। शुन कहू, कुत्ता क्या करता है? भोंकता है। देखो अब देखो यहाँ पर गाता है, जोतता है, पढ़ता है, हंसता है या भोंकता है। तो हमें पता है शुन कहू तो क्या करेंगे? दो कुत्ते को क्या करेंगे? भोंकेंगे तो बुकुत्तः आ जाएगा। छात्र क्या करते हैं? पढ़ते हैं तो पठती आ गया। बलि वर्दहु, दो बैल, दो बैल क्या कर रहे हैं? खेत को जोतते हैं तो क्या आ जाएगा? कर्षतः आ जाएगा। बूढ़े क्या है? हंस रहे थे, हमारे पहले ही चैप्टर से लिया गया बेटा ये, तो हसंत ही आ गया हमारे पास। गायक क्या है? गाते हैं तो गायत ही आ गया। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी जो है हमेशा इस तरह से ही करनी है बेटा, जैसे हमारा एग्जाम में आता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। ये वर्ण विच्छेद है। चस्कः, वृद्धः, देवः, बालकः, मृगः, शुनकः। तो वर्ण विच्छेद तो आपको सबको आते ही हैं। ऐसे ही वर्ण संयोजन है। गजह को कैसे लिख दिया? गजह ऐसे करके लिख दिया। ग पूरा, फिर जह, फिर कै आ, कै अह, का कहा। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन तो आप सभी बच्चों को आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास फिर बहुत ही इजी पेपर बना हुआ है बेटा, आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है और इस हिसाब से पेपर पूरा कंडक्ट करना है, अपना कंडक्ट करके आना है। लेखिके, लेखिके हैं तो क्या आ जाएगा? लिखतः, दो के बारे में है। म्यूरः नृत्यति, गजः चलन्ति, बहुत सारे हैं। छात्रः पठति, गायकः गायति, गायक का काम गायन करना है, छात्र का काम पढ़ना है। हाथी का काम क्या था? चलना था, तो बहुत सारे हैं तो चलन्ति आ जाएगा। म्यूर नाचता है तो नृत्यति आ गया। लेखिके अपना का द्विवचन है, जैसे लता, लते, लताहा आप ये लोग याद करते हैं तो लते क्या होता है? बहुवचन होता है, सॉरी द्विवचन में होता है, तो यहाँ पर लेखिके भी द्विवचन में आ जाएगा तो लिखतः आ गया। ओके, नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है। इसमें देखो पूरा आपको करना है। गज है, गजहू, गजाहा, ये क्या है आपका पास बेटा? पुल्लिंग का शब्द है ना। लता क्या स्त्रीलिंग शब्द होती है? तो लता, लते, लताहा स्त्रीलिंग शब्द हो गया। पुष्प क्या होता है? नपुंसक लिंग शब्द होता है। पुष्पम पुष्पे, पुष्पाणि, फलम फले, फलानि, ऐसे जो आप लोगों को याद करवाया है। बालक है, बालको, बालकहा, ऐसे ही गज है, गजहू, गजाहा, कुछ भी आ सकता है बेटा ये। ठीक है, एक कोई स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, 3 शब्द रूप तो अच्छे से याद कर जाओ। बालक का हो गया, लता का हो गया, पुष्प का हो गया या पुस्तक का हो गया, कोई भी एक। इसमें नेक्स्ट में है एषः शुनकः। अब शुनकः है मतलब एक है, तो बुक्कन्ति तो आ नहीं सकता, बुक्कन्ति तो हम बहुवचन के लिए यूज करते हैं, तो क्या लगा के आएंगे? बुक्कतिः। वृक्षः भी एक है, ठीक है, तो क्या आएगा? फलतिः। मृगः 2 है, तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं? धावतः। कृषकः एक है तो कृषतिः। वृद्धा एक है तो हस्तिः। इस तरह से आप क्रिया देखना और फिर उसके कर्ता देखना बेटा, उसके हिसाब से अपनी क्रिया लगा देना। एक वचन का है तो एक वचन की, बहुवचन है तो बहुवचन की और द्विवचन है तो द्विवचन का। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया। 9th है हमारा। एतौ कौ, एतौ शनकौ स्तः, किम एतौ गर्जतः, न एतौ बुक्कतः, ये हमने पढ़ा हुआ है अपने चैप्टर्स में। तो नेक्स्ट हमारा देखो एतहु कौ, यहाँ पर कौ के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? शुनकहु, कि उसने पूछा था ना एतहु कौ ये दोनों कौन है, तो ये दोनों क्या हैं? कुत्ते हैं, तो शुनकहु आ जाएगा बेटा। शुनकहु किम कुरुतः, शुनक क्या कर रहे हैं? ना एतौ तो बुक्कतः, ने कहा है ना कि वो गरजते नहीं है, वो क्या करें? दोनों के दोनों भोगते हैं, तो यहाँ पर बुक्कतः आ जाएगा। ऐसे ही पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। कौ ना गरजता है, कौन नहीं गरजता है? तो कौन नहीं गरजता है? शुनकहु नहीं गरजते हैं। ऐसे ही कौ आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? शुनकहु आएगा, द्विवचन है ना बेटा। कौ लिखा हुआ है तो शुनकहु आ जाएगा। जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं आंसर भी हमें उसी में ही देना होता है। ये हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन में आपका है, अब नेक्स्ट चैप्टर से लिया गया है। पाठ को देखकर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। एतः का, एतः स्थालिकः, किमेतः गोलकारः, आमेतः गोलकारः, क्या ये गोल है? हाँ यह गोल है। तो एतः कहा के स्थान पर क्या लिखेंगे? एतः स्थालिकः। गोलकारः कहा, गोल कौन है? तो उसने कहा है ना गोलकारः, एतः गोलकारः, यह गोल ही है, तो किसके लिए बात की गई है? थाली के लिए बात की गई है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? स्थालिकः। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 10th है। 10th में नेक्स्ट को है आपका, उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किम स्थालिकः गोलकारः अस्ति, क्या स्थालिक गोल है? हाँ, तो आम में आंसर दे देंगे। एतः कहाँ सन्ति,
ये एतः कहा संति तो क्या है, ये स्थालिका लिख देंगे हम। पूर्ण वाक्य में उत्तर जो हमारा होता है निर्देश के अनुसार, इसमें देखो बेटा स्थालिका, इसमें कौन सा लिंग है? अगर लिंग पूछा है तो स्त्रीलिंग है, अगर आपको पूछे वचन तो कौन सा आएगा इसका? बहुवचन। जैसे लता लते लताः, ठीक है, लता लते लताः। ऐसे ही स्थालिका स्थालिके स्थालिकः, जब भी विसर्ग आता है तो हमारा बहुवचन हो जाता है और ये हमारा कौन सा शब्द हो गया? स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। सर्वनाम पूछा है इसने तो सर्वनाम क्या है? एतः। ये आप लोगों ने एतत् तत् शब्द रूप याद ही कर रखे हैं, तो इससे आप कर लेना बच्चा। नेक्स्ट आपके पास से क्वेश्चन नंबर 11 है। तानी कानी तानी कदली फलानी संति तानी किम तानी मधुराणी आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, कि हाँ ये है मधुर भी है और पोषक भी है, ये भी आपके चैप्टर से लिया गया है। तो एक पदेन में उत्तर देना है तानी कानी तानी कदली फलानी, कानी के स्थान पर क्या लगा देंगे? कदली फलानी। पोषकाणी कानी, कौन पोषक है? तो कदली फल ही पोषक है, ठीक है। यहाँ पर लिखा तानी मधुराणी पोषकाणी च, किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर तानी? तो कदली फलानी के लिए यूज किया गया, ओके। पूर्ण वाक्य में उत्तर हमने सेम देना है, मधुराणी कानी संति कदली फलानी तानी कानी संति मधुराणी पोषकाणी च। यथा निर्देश उत्तर में हमारे पास पूछा गया कदली फलानी थी। अब देखो कदली फलानी इति ही पदे किम वचनम, वचन पूछा है। फिर दोबारा से माइंड सेट करो अपना, पत्रम पत्रे पत्राणी फलम फले फलानी, तो यहाँ पर हमारे पास आनी आ रहा है तो बहुवचन हो गया। तो एक शब्द रूप को ध्यान में रखते हुए आप इसको सोल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर कदली फलानी संति ही, तो कदली फलानी कैसे हैं? पोषक से भरपूर हैं, तो यहाँ पर पोषकाणी आ जाएगा। 12th में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? छत्र हो गया, ये बालिका हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर मंजूषा मिलेगी और मंजूषा से देखकर ही आप लोगों को करना है। ये भल्लू कहा आ गया, आम्रह हो गया, अश्व हो गया, 2 घोड़े हैं तो अश्व आ जाएगा, एक है तो अजह आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 में है, ये भी आपको अब इसमें ना चेंज करना है आपको। सहा सहा तौ ते, तो बहुवचन क्या हो जाएगा? ते हो जाएगा। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, बहुवचन क्या हो गया? गच्छन्ति। यहाँ पर आपको एक वचन में बदलना है। बालिका लिखा हुआ है तो बालिका, जैसे लता लते लताः लिखा हुआ था तो हमने क्या करना है? उसको एक वचन में लता करना है। बालिका लिखा हुआ है तो बालिका हो गया। पठन्ति है बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या बन जाएगा? पठती ही। ऐसे वृद्ध है तो वृदहा, हस्ती है तो हसन्ति। पत्रम है द्विवचन में बदलना है पत्रे, पत्रम पत्रे पत्राणी, फलम फले फलानी, ठीक है। और पतति पततः, पततः पतंती होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पततः हो जाएगा। ये मैंने ऐसे ही आपको इस समझाने के लिए कि बना भी दिया है बेटा, जैसे पठती पठतः पठन्ती, तो हमारा द्विवचन में पठतः आ रहा है तो पत धातु होगा तो पतति पततः पतंती आ जाएगा। ऐसे ही हस्त धातु होगा तो हस्ती हस्ता हसंती आ जाएगा, ठीक है। उसमें वध धातु होगा, गम धातु होगा, वो हम सब इस हिसाब से ही बना लेंगे। तो ये समझाने के लिए आपको कर दिया था कि कैसे हम करते हैं। सहा तौ ते होता है, सा ते तहा स्त्रीलिंग के लिए होता है। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम होगा, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम होगा। और ये सारे जो हैं ये हमारे क्या शब्द हैं? ये सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। सहा तो ते त्वम युवाम यूयम ये हमारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं और ये जो है हमारी क्रियाएं हैं। तो इस तरह से आपका ये पेपर है बेटा, इसको अच्छे से समझ लेना और अपने पेपर की तैयारी इसी तरह से ही आपको करनी है। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।